हेलो पिलाने चलो आज आम पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान बहीर जो तुम अच्छी प्रथम अध्याय जो थे भारतीय जातीय आंदोलन गांधी जुग से अध्यायर तृतीय पाठ भारत में आईन अमान्य आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका यही पाठटीर गोटे क्लास ऑलरेडी आमे माने करि सारी थिलु। ठीक अच्छे ये जो आंदोलन पृष्ठभूमि ये सब विषय मु ऑलरेडी गोटे क्लास नहीं सारी। तो आज हूँ यही अध्यायर यहाँ हूँ द्वितीय क्लास माने पार्ट 2 वीडियो। ठीक अच्छे तो जो माने पार्ट 1 वीडियो देखी ना हो तो माने प्लेलिस्ट रे विजिट करी पार्ट 1 वीडियो देखी पारिबो। ठीक अच्छे तुम ये यूट्यूब चैनल ले जो क्लास 10 हिस्ट्री रो प्लेलिस्ट अच्छी से प्लेलिस्ट तुम मैंने जाए देखिपर। ठीक अच्छे आउ चेष्टा करियो समस्ते क्लास टी शेष पर्यंत देखापी। जदि क्लास शेष रे कहार कौन डाउट थाए तो तुम्हें माने कमेंट सेक्शन रे मते जणई पारिबो कि जार कौथरे किसी जदि बुझीबार थाए ता मध्य तुम मैंने मते पचारि पारिबो। ठीक अच्छे तो चलो आउ डेरी नकरी आमे आरंभ करिबा। तो मानकर सेकेंड जो अच्छी कौन आंदोलन दमन पाई सरकार उद्यम। तो ये जो लिखाला आंदोलन दमन पाई सरकार उद्यम तो ये कौ आंदोलन कथा कहुच्छी ना आईन अमान्य आंदोलन। ठीक अच्छे जो आईन अमान्य आंदोलन देखिपार आईन अमान्य आंदोलन को बंद करने अर्थात से आंदोलन को दमन करने सरकार मीन्स ब्रिटिश सरकार कौन उद्यम करथिले आमे सेटा ही आज आलोचना करिया ता विषय पढ़िया। ठीक अच्छे आईन अमान्य आंदोलन को दमन करने सरकार कठोर पदक्षेप मान ग्रहण करथिले। कहीं आमे आरंभ जानिचु ब्रिटिश सब बेले भारतीयों कठोर ही होते तांकर समस्त प्रकार उद्यम ही कठोर थिला। निरीह जनता उपरे गोली वर्षण लाठी चालना करा जायथिला। महात्मा गांधी सुभाष बोस नेहरू प्रभृति नेता मानक समेत बहु संख्यक सत्याग्रही को गिरफ्त करागला। संवादपत्र उपरे कटकणा जारी करागला ताले संवादपत्र को पूरा रेस्ट्रिक्शन कर देला माने संवादपत्र जमी प्रचलन करा जाय परिबो नाही कहीं संवादपत्र द्वारा न्यूज व्यापी थाए तेणु ताको जदि कंट्रोल कर दिया जाए ताले कोनोसी न्यूज व्यापीबार नाही। कांग्रेस अनुष्ठान को बेआईन घोषणा कराला तेणु कांग्रेस को है कि कांग्रेस को कौन करा कांग्रेस थिला उडे हमरो अनुष्ठान थिला हाँ कि नहीं तो ताकू बेआईन कर दियाला। ठीक अच्छे कांग्रेस अनुष्ठान को कौन कराला बेआईन कर दियाला जातीय कांग्रेस को बेआईन कर दियाला। इंग्रेज सरकार यही आंदोलन को दमन करने सबु प्रकार शक्ति प्रयोग करी मध्य सफल होई नथिले। आईन अमान्य आंदोलन अवसान पाई ब्रिटिश पार्लियामेंट अत्यंत व्यग्र थिला माने केमती ताकू बंद करिवो आईन अमान्य आंदोलन। तेणु दमनमूलक पंथा परिवर्ते आपस आलोचना माध्यम भारतीयों को शांत करने निमंते इंग्रेज सरकार चेष्टा कले। तो भाविले ताले दमनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करी भारतीयों को शांत करा जाय पारिबो नाही ताले तांको सहित कहीं आपस बुझामणा न करा जिवो तेणु से माने बुझामणार बाट बाहर करथिले भाविथिले। तो तेणु एथु कोन हला फलाफल कोन रहिला प्रथम गोलटेबल बैठक हाँ कि नहीं शक्ति प्रयोग द्वारा आंदोलन दमन करने असंभव बोली बड़लाटकर हृदबोध है ताले बड़लाट हृदबोध कले हृदयंगम कले जे शक्ति प्रयोग करके आम आंदोलन को कौन उपाय दमन करिपारिबा नाही। तेणु कौन करा जिवो ना भारत समस्या संबोध में आलोचना करने ब्रिटिश सरकार 1930 मसीह प्रथम गोलटेबल बैठक डकाइले किंतु एथिरे कांग्रेस जोग न देबारु यह विफल होइतिला। ठीक अच्छे ताले प्रथम गोलटेबल बैठक विफल होगला कहीं विफल होगला कहीं एथे जातीय कांग्रेस जोग दे नथिला। ठीक अच्छे तेणु से विफल है। गांधीजी मन रख तुम प्रथम गोलटेबल बैठक केबे बसीथिला। ठीक अच्छे केबे डका होइतिला कहीं एगुड़ा ही तुम सर्ट क्वेश्चन। ठीक अच्छे गांधीजी योगदान बिना कौन सी राजनैतिक आलोचना सफल हेबो नाही बोली अनुभव करी इंग्रेज सरकार गांधीजी समेत अन्य तुंग नेता मानक 1931 मसीहा जनवरी मसरे कारागार मुक्त कर देते कहीं ब्रिटिश सरकार भी बुझी जाते गांधीजी बिना कौन कार्य हो पार ना तेणु गांधीजी को कारामुक्त करागला केबे कराला 1931 मसीहा जनवरी मसरे।
ठीक अच्छे तापर आसला गांधी इरुइन चुक्ति ताले गांधीजी आउ इरुइन को मध्य कौन चुक्ति होता से विषय ये आलोचना कराई देख कांग्रेस सहित एक बुझाणा करने इंग्रेज सरकार एक प्रकार बाध्य हेले ताले इंग्रेज सरकार बाध्य हेले जे कांग्रेस सहित बुझाणा करा जाऊ से समय बड़लाट किए थे ना लॉर्ड इरुइन सह दीर्घ आलोचना पर 1931 मसीहा मार्च 5 तारिख में गांधी इरुइन चुक्ति संपादित होता ठीक अच्छे केवे 1931 मार्च 5 तारिख में गांधी इरुइन चुक्ति संपादित होता यही चुक्ति अनुसार इंग्रेज सरकार समस्त दमनमूलक आईन प्रत्याहार करते माने जहाँ भी दमनमूलक आईन था से सब सी प्रत्याहार करते और राजनैतिक बंदी मानक मुक्त करते जो मैंने राजनैतिक स्तर बंदी होते सब मुक्ति कराई है मुक्त कर दिया सरकारी कर्मचारी मानकर ब्याजप्ति होइथिबा संपत्ति अर्थात जो सरकारी कर्मचारी मानकर संपत्ति सबू ब्याजप्ति छड़े नि जाइथिला से सब संपत्ति फेरस्त कर देथिले ठीक अच्छे एवं इस्तफा देथिया कर्मचारी प्रति कोहल नीति ग्रहण कराला अर्थात कार्य प्रति आ दमन नीति रहिला सब जगह ब्रिटिश बर्तमान लिबेराल हो गला उपकूलवर्ती ग्राम गुड़िकर अधिवासी को निज व्यवहार पर लुण उत्पादन करिवार अधिकार देले एवं जातीय कांग्रेस आईन मान्य आंदोलन को स्थगित रखापी तथा द्वितीय गोलटेबल बैठक में जोग देवा निमित्त सम्मति प्रदान कला तेणु जातीय कांग्रेस भी भाविला ताले कौन सी सम्मति प्रदान कला जे द्वितीय गोलटेबल बैठक में जातीय कांग्रेस योगदान देव 1931 सेप्टेम्बर 7 तारिख है कि द्वितीय गोलटेबल बैठक देख ताले प्रथम गोलटेबल बैठक गला गांधी इरुइन चुक्ति सरला एवं आसला द्वितीय गोलटेबल बैठक कौन अच्छे द्वितीय गोलटेबल बैठक कौन है ना देखा 1931 सेप्टेम्बर 7 तारिख रु डिसेम्बर 1 तारिख पर्यंत लंडन में द्वितीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित होता आराम से मन रखिए केबे होता द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 सेप्टेम्बर 7 रु डिसेम्बर 7 रु 1 तारिख पर्यंत लंडन रे द्वितीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित होता कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि भाव में गांधीजी एथरे जोग देथिले ठीक अच्छे यही बैठक में अध्यक्षता करथिले इंग्लैंड प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड है कि डोनाल्ड ताने रामसे मैकडोनाल्ड ताले इथरे इंग्लैंड प्रधानमंत्री इथरे अध्यक्षता करथिले विंस्टन चर्चिल गांधीजी को यही बैठक में अर्धनग्न फकीर भाव में आक्षेप करथिले है कि ताले कथा निहाती कौन अपमान करिया उद्देश्य से एमती शब्द व्यवहार करथिबे सम्राट पंचम जॉर्ज गांधी को धमकाई थिले जे तांको सरकार को सहयोग न कले भारतीय मानक से मेसीन गन आ बोमारे उड़ाई देवे ताले यार उत्तर कौन थिला गांधी पाखे चलो देखिया यार उत्तर रे गांधीजी निर्भीक भाव में कही जे भारतीय मानक पई इंग्रेजर बोमा फटका तुल्य जोटा को आम दीपावली व्यवहार करूँ से भारतीय दाबी को यही बैठक में उपेक्षा करा जाई अर्थात निंदा कराइथिला उपेक्षा करा जाई हिंदू मुसलमान हरिजन आदि स्वतंत्र निर्वाचन मंडल व्यवस्था कराला यार मूल लक्ष्य थिला भेदभाव नीति प्रयोग कर भारतीय एकता को भंग करिया आ ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करिया माने ब्रिटिश वाला केते चालाक थिले अनुभव कर मानसिक ग्लानि रे व्यथित होई गांधीजी 1931 डिसेम्बर 28 भारत को प्रत्यावर्तन कले है कि तापर आईन मान्य आंदोलन पुनरारंभ अर्थात पुणी थर आरंभ है तार ये तुम देखिपार द्वितीय गोलटेबल बैठक केमती थिला हाँ कि नहीं ठीक अच्छे तुम ये सब जिनसर या तुम सर्ट नोट बनाओ बा सर्ट क्वेश्चन बनाओ ठीक अच्छे ये सर्ट क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट केबे होता कौन कथबार्ता चलता कौ टॉपिक चलता ये सब कथा तापर आईन मान्य आंदोलन पुनरारंभ ताने आईन मान्य आंदोलन पुणी थर आरंभ है लॉर्ड इरुइन को परे 1931 एप्रिल लॉर्ड विंस्टन विलिंगडन है कि एप्रिल लॉर्ड विलिंगडन भारतर भाइसराय भाव कार्यभार ग्रहण करते मन विंस्टन लॉर्ड इरुइन को परे 1931 एप्रिल लॉर्ड विलिंगडन भारतर भाइसराय भाव कार्यभार ग्रहण करते से गांधी इरुइन चुक्तिर केतक व्यवस्था को उपेक्षा कले है कि उपेक्षा कले और भारतर स्वाधीनता आंदोलन प्रति कठोर नीति अवलंबन कले दमनमूलक अध्यादेश प्रत्याहार करने एवं पूर्ण स्वराज हासिल दिगरे आंदोलन करने कांग्रेस को अनुमति देवा भारत प्रत्यावर्तन पर गांधीजी को अनुरोध को विलिंगडन प्रत्याख्यान कले ठीक अच्छे फल गांधीजी पुनश्च पुणी थे आईन मान्य आंदोलन आरंभ कले इंग्रेज गांधीजी समेत कांग्रेस बहुत नेता इंग्रेज सरकार द्वारा कारारुद्ध है कि तार गांधीजी सहित आउ भी जी सब कांग्रेस नेता थे से नहीं कारागार में बंदी करदे
କାରାଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଶଙ୍କା କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଇନ ଯିଏ ଯାହା ନିଜ ସ୍ତରରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବେଆଇନ କରିଦିଆଗଲା। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଲାଠି ପ୍ରହାର କରି କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂକୁଚିତ କଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ଛାପିବା ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ଯେମିତି ଛାପା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ 1932 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ଦଳିତ ବା ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ୍ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ଭାରତର ଏକତା ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ ତଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏକତାକୁ ଏ କଥା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁନାର ୟେରାଭାଡା କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେବେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁନାର ୟେରାଭାଡା କାରାଗାରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବ। ସରକାର ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କ'ଣ ହେଲା। 1932 ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24। 1932 ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଥିଲା କେବେ? 1930ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931, ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1932। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ। 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24। ନଭେମ୍ବର 17ରୁ ଡିସେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା? ବର୍ଜନ କରିଦେଲା। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତର ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନର ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା। 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାବେ ନାମିତ ହେଲା। ଠିକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ହେଲା କି ଦେଖିଲ ତୃତୀୟ। ଏବେ ଆସିଲା କିସ? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାପ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନର ଘୋଷଣା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଦିନ? 21 ଦିନ। ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର କାଠିନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ। 1933 ମେ ମାସରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ଏପ୍ରିଲରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଫେରାଇ ନିଆଗଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ତଥା ଆମ ଭାରତ ଆମକୁ ଦରକାର। ତଥାପି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ତାର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ରଖିବା। ଠିକ୍ ହେଲା, ତ ଇଏ ତୁମର ହେଇଗଲା ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ। ତ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ବିଷୟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ପାର୍ଟ 3 ହିସାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଯଦି ସାରିଆ ଚକ୍କରରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ
जदि तुम मानक क्लास टी भल लगे ताले लाइक टे करथिबो ठीक अछि सांग मान सहित सब्सक्राइब करियो ताले आज पई एठी रखुची धन्यवाद।